हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बिरला सॉफ्ट के बारे में। अब बिरला सॉफ्ट के बारे में आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पर, बट इससे ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। बिकॉज पूरे के पूरे यूट्यूब पर, पूरे के पूरे इवन गूगल पर आपको बिरला सॉफ्ट का एग्जैक्ट पैटर्न नहीं मिलेगा, आपको बिरला सॉफ्ट का एग्जैक्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। और वो चीज़ मैं आपको फुल ऑथेंटिसिटी के साथ दिखाने वाला हूँ। बिकॉज बिरला सॉफ्ट में हमारे एक सब्सक्राइबर का सिलेक्शन हुआ है, मैं आपको उनका पूरा एक्सपीरियंस दिखाऊंगा, मैं उनकी प्रोफाइल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और साथ साथ में आपको एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में मैं यहां पर आपको समझाने वाला हूं। इससे अच्छी वीडियो आपको बिरला सॉफ्ट के ऊपर नहीं मिलने वाली है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर हम लोग इतना कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन सब की रिसर्च के लिए, कलेक्शन के लिए कई बार पूरे 12-12 घंटे का भी टाइम लग जाता है, तो आपसे कुछ पैसे नहीं मांग रहे हैं, केवल एक लाइक चाहिए। वीडियो को लाइक करो, उससे बस थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, बच्चों को जो वीडियो है वो पसंद आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले बिरला सॉफ्ट की हायरिंग के बारे में समझते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद पूरी की पूरी प्रोसेस मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जो कि पूरे यूट्यूब या पूरे गूगल पे अभी तक अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न के साथ। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि बिरला सॉफ्ट में अप्लाई कैसे करना है। तो बिरला सॉफ्ट में यहाँ पर अप्लाई करने के लिए काफी बच्चों को यहाँ पर अभी कंफ्यूजन है। बिकॉज वो बच्चे कह रहे हैं कि इसमें भैया रेफरल लेना है, तो एम्प्लॉयज मना कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि रेफरल तो मिल ही नहीं रहा, क्योंकि पोर्टल पे ये वाली जो जॉब है वो अवेलेबल नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली करना क्या है। देखो, यहाँ पर जब आप किसी को ओपन करोगे ना, जॉब को आप ओपन करोगे, जैसे आपकी ये वाली जॉब जो है वो ओपन हो गई, ठीक है। जब आप अप्लाई पे क्लिक करोगे ना, तो एक्चुअली में ये वैसा वाला रेफरल नहीं है जैसा आप सोच रहे हो कि आप एम्प्लॉय को मैसेज करोगे या कुछ। आपको जब जैसे मैसेज करोगे, तो आपको मैसेज में क्या मेंशन करना है कि ये वाली जॉब है जो 2024 और 2025 बैचेस में एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ पर केवल दो चीजें चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भेज देना। हु रेफर्ड यू फॉर दिस इंटर्नशिप, नेम ऑफ बीएसएल एम्प्लॉय। हु रेफर्ड यू फॉर दिस इंटर्नशिप, ईमेल आईडी। तो आपको बस ईमेल आईडी चाहिए और यहाँ पर आपको एम्प्लॉय का नाम चाहिए। दो चीजें चाहिए। अगर वो डायरेक्टली रेफर करने की कोशिश करेंगे तो आप डायरेक्टली इसमें रेफर नहीं हो पाओगे, ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ। आपको डायरेक्ट रेफरल नहीं मिल पाएगा। आपको यहाँ पर नेम चाहिए और ईमेल आईडी, ये दो चीजें आपको चाहिए होंगी, समझ गए। ये दो चीजें आपको मांगनी है, और किसी भी एम्प्लॉय से मांग सकते हो। जैसे अभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका पोस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, अभी इनकी रीच कम है, बट आप इनसे नहीं किसी और से भी बात कर सकते हो। कोई भी जो बिरला सॉफ्ट में वर्क कर रहा हो, किसी को भी आप रीच आउट कर सकते हो, है ना। ये दो चीजें बस आपको चाहिए। समझ में आ गया आपको, ईमेल आईडी, और बाकी का जो नीचे की चीजें हैं वो तो सिंपल ही है, ठीक है। उसमें तो कुछ ज्यादा खास है नहीं। बाकी तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया, प्लीज मेंशन योर ड्रीम कंपनी। तो पता ही है आपको क्या करनी है अपनी ड्रीम कंपनी, तो है ना। बता देना कि जब से आप पैदा हुए हो तब से आपका सपना था कि आप बिरला सॉफ्ट को ज्वाइन करो। आपको बिरला सॉफ्ट के अलावा अपने जीवन में आज तक कुछ दिखाई नहीं है। बिरला सॉफ्ट ना होता तो जाने क्या होता। बिरला सॉफ्ट के बिना तो आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे क्या होगा। तो आप पूरी तारीफ करना बिरला सॉफ्ट की, ठीक है। देन यहाँ पर जो दूसरी पोजीशन है वो यहाँ पर नॉन इंजीनियरिंग वालों के लिए है, और जो पहली है वो इंजीनियरिंग वालों के लिए है, ठीक है। टेस्टर अप्रेंटिसशिप ये इंजीनियरिंग वालों की है, और ये आपकी नॉन इंजीनियरिंग वालों की है। क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर 60% चाहिए यूजी में, 60% आपका 10th में चाहिए, 12th में भी आपका 60% चाहिए। बाकी आप देख सकते हो कि इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी 2024 बैच, 2025 बैच, ये दो बैचेस एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए। इन लोगों ने ये बात यहाँ पर क्लियरली मेंशन करी हुई है कि 2024 और 2025 बैच यहाँ पर अप्लाई कर पाएगा, जिसमें आपके सी एस आई टी आई टी ई सी ई टी सी लगभग सारी ब्रांचेस एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। नाउ आते हैं हम अपने मेन पार्ट पर, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ कि किसका सिलेक्शन हुआ था, है ना। अगर आप देख सकते हो तो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली सर्च करके ही दिखाता हूँ, पोजीशन दिखा दी आपको। उन्हीं का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और जो पूरी प्रोसेस है ये लास्ट ईयर की है। और सबसे पहले आप अप्लाई करते हो, सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग होती है, फिर ऑनलाइन असेसमेंट, जीडी इंग्लिश टेस्ट ये ऑप्शनल है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की जो पोजीशन थी वो जेनरिक थी, जेनेरिक। इस बार यहाँ पर इन्होंने कुछ टेस्टर वेस्टर ऐसा कुछ रखा है। आई एम नॉट श्योर कि जो प्रोसेस है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रहेगी या ये लोग थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। बट जो इनने अपनी प्रोसेस शेयर करी है, मैं आपके सामने एग्जैक्ट वही प्रोसेस रख रहा हूँ, जो आपके पूरे गूगल पे भी आपको पैटर्न नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पे भी आपको ये वाला पैटर्न नहीं मिलेगा, जो एग्जैक्ट पैटर्न है। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो 77 थे, हो सकता है इस साल कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो। टाइम यहाँ पर 120 मिनट्स था। दो कोडिंग क्वेश्चन, 75 एमसीक्यू क्वेश्चन, ये पूरा पैटर्न रहा है, जिसमें 77 क्वेश्चन, 120 मिनट्स का टेस्ट है। नाउ इसमें आउट ऑफ विच 40 to 50 वर टेक्निकल एमसीक्यू फ्रॉम टॉपिक लाइक एसक्यूएल, पाइथन, कम्युनिकेशन, ऊप्स एंड जावा। 40 से 50 तो यहाँ पर टेक्निकल एमसीक्यू ही थे। एंड जिसमें आपके टेक्निकल में अगर आप देखोगे तो एसक्यूएल, पाइथन, कम्युनिकेशन, ऊप्स, जावा, इन सब से रिलेटेड यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर टेक्निकल टॉपिक्स से थे।
Then rest MCQs were aptitude. There were reasoning, profit loss question, English, grammar, fill in the correct, select wrong statement. तो बाकी के जो थे वो क्या थे, एप्टीट्यूड. तो आपके टोटल कितने 75 क्वेश्चन थे, जिसमें से आप मान सकते हो कि 30 के आसपास एप्टीट्यूड के रहे होंगे, और बाकी के जो क्वेश्चन थे लगभग 40 टू 45 वो आपके टेक्निकल क्वेश्चंस रहे होंगे. ठीक है. देन दो कोडिंग क्वेश्चन थे, जैसा मैंने बताया, इजी मीडियम लेवल के दो कोडिंग क्वेश्चन. उसके बाद जो पहला इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस था वो मैं आपको बताता हूँ. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. How do you what do you want to join Birlasoft? Why do you want to join Birlasoft? Why do you think you are good fit for this role? तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा गया था कि आप इस रोल के लिए यहाँ पर क्यों समझते हैं कि गुड फिट है. और टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट, हाउ यू हैंडल द क्रिटिकल सिचुएशंस इन द टीम, हाउ डिड यू हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियंस व्हाइल वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट, व्हाट हैव यू रिजेक्टेड टुडे. सेकंड टेक्निकल था जिसमें एसक्यूएल रिलेटेड क्वेश्चंस, ऊप्स रिलेटेड क्वेश्चंस, जावा के बेसिक्स क्वेश्चन, एंड क्वेश्चंस अबाउट डेटा साइंस बिकॉज आई डिड आईबीएम डेटा साइंस कोर्स, सो क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट. सो आई होप कि जो पूरा एग्जैक्ट एक्सपीरियंस है, ये इनका बताया हुआ पूरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके सामने रखा है, आपको पसंद आया होगा, और पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बस वीडियो को सपोर्ट करो, लाइक करो, बस और कुछ नहीं करना आपको, बाकी सब तो हम ला के आपके सामने रखेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.